नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है मंडे और डेट है 30 मार्च और आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कंप्लीट सेटअप की। तो आज के न्यू वीक स्टार्ट है भाई। इस वीक हम अच्छे से ट्रेड करें और बढ़िया प्रॉफिट मार्केट से निकले सबका। इसलिए डेली प्री मार्केट रिपोर्ट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखा करो, इससे आपका व्यू काफी क्लियर होगा। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। लास्ट थर्सडे यूएस मार्केट क्लोज के बाद ट्रंप ने अनाउंसमेंट दिया था कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करने के लिए जो डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड करके 6 अप्रैल कर दिया गया है। और साथ में वार्निंग भी दी गई कि अगर ईरान ने कंप्लाई नहीं किया तो यूएस ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक करेगा। जनरली ऐसी न्यूज़ को मार्केट पॉजिटिव लेता है और रिलीफ रैली आती है, लेकिन फ्राइडे को ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पूरा दिन एक ही चीज़ का फियर था कि एस्केलेशन बढ़ रहा है। और फिर यूएस मार्केट के टाइम पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि इसराइल ने ईरान के स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है और ये सब यूएस के कोऑर्डिनेशन में हुआ है। इसके बाद ईरान ने सीधा वार्निंग दे दिया कि वो मिडिल ईस्ट के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, स्पेशली यूएई के एल्यूमिनियम प्लांट्स को, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लांट्स में से हैं और यूएस डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करते हैं। इस सब का डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस मार्केट पे दिखा, जहां डाउ जोन्स अराउंड 1.73% गिरा, एस&पी 500 अराउंड 1.67% गिरा और नैस्डैक अराउंड 2.15% क्रैश हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्स डायरेक्टली 30 के ऊपर चला गया, अराउंड 31, जो कि हाई पैनिक जोन होता है। वीकेंड में सिचुएशन और सीरियस हो गई, जहां अराउंड 3,500 यूएस सोल्जर्स मिडिल ईस्ट पहुंच गए और ईरान के आईआरजीसी ने न्यूक्लियर एक्शन की वार्निंग दे दी। तो क्लियरली सिचुएशन अभी सेटल होने वाली नहीं है। भाई लोग, इस टेंशन का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पे आया, जहां ऑयल प्राइसेस 3 से 5% तक बढ़ गए। ब्रेंट क्रूड अब अराउंड $108 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और डब्ल्यूटीआई क्रूड अराउंड $102.5 के आसपास है, जो इंडिया के लिए नेगेटिव सिग्नल है क्योंकि ऑयल महंगा होने का मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर और मार्केट पे प्रेशर। भाई लोग, अब लेटेस्ट ग्लोबल डेटा देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी अराउंड 250 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, जो सीधा सिग्नल दे रहा है कि आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी 175 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। नैस्डैक में लास्ट सेशन में हैवी सेलिंग आई थी, जहां वो 459 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है और एस&पी 500 भी 108 पॉइंट्स गिरकर क्लोज हुआ है, जो क्लियर दिखाता है कि यूएस मार्केट में स्ट्रांग वीकनेस बनी हुई है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां भी प्रेशर दिख रहा है। निक्के सबसे ज्यादा वीक है, जहां वो 2573 पॉइंट्स डाउन है और 50,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी भी वीक है, जहां वो 233 पॉइंट्स डाउन है और 5205 के आस ट्रेड कर रहा है। भाई लोग, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रिगर की, जो आज बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट ला सकता है। आरबीआई का नया फॉरेक्स रूल। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अब तक टॉप प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक इंडिया में डॉलर्स खरीद के ऑफशोर मार्केट में बेचकर आर्बिट्राज प्रॉफिट बना रहे थे। इस प्रोसेस में इनडायरेक्टली रुपी वीक हो रहा था और ऑफशोर मार्केट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इसलिए आरबीआई ने रूल ला दिया कि अब कोई भी बैंक $100 मिलियन से ज्यादा नेट पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, जबकि करेंटली बैंक्स के पास रफली 10 से $18 बिलियन का एक्सपोजर है और डेडलाइन दी गई है 10 अप्रैल तक इन पोजीशंस को रिड्यूस करने की। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्राइवेट बैंक्स पे पड़ेगा और आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। साथ ही ये भी न्यूज आई है कि बैंक्स आरबीआई से 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो आज इस पर रिएक्शन देखने लायक होगा। भाई लोग, अब अगर हम एफआईआई और डीआईआई डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में अराउंड 4,367 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि डीआईआईज ने अराउंड 3,566 करोड़ की बाइंग की है, जो ये दिखाता है कि एफआईआईज अभी भी कॉशियस हैं और सेलिंग साइड पे बने हुए हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन फोकस की। सबसे पहले स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो आज सबसे ज्यादा फोकस बैंकिंग सेक्टर पे रहेगा, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, क्योंकि आरबीआई के नए फॉरेक्स रूल का डायरेक्ट इंपैक्ट इन बैंक्स पे पड़ने वाला है और इसी वजह से इनमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रोलियम, एलआईसी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, सद्भाव इंजीनियरिंग, डीसीएक्स सिस्टम्स, एकस और फिनो पेमेंट्स बैंक जैसे स्टॉक्स भी न्यूज फ्लो की वजह से फोकस में रहेंगे और इनमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही हिंद रेक्टिफायर्स भी फोकस में रह सकता है क्योंकि उसका बोनस इश्यू एडजस्टमेंट चल रहा है। भाई लोग, अब इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज कोई मेजर डोमेस्टिक इकोनॉमिक इवेंट नहीं है जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, इसलिए आज का पूरा मार्केट ग्लोबल क्यूज और ऑयल प्राइसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा और इसी वजह से आज वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। भाई लोग, अब इंडियन एडीआर्स की बात करें तो लास्ट सेशन में एडीआर्स में वीकनेस देखने को मिली थी, स्पेशली बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स में प्रेशर था। एचडीएफसी
बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस के एडीआर्स में गिरावट आई थी, जबकि विप्रो कंपैरेटिवली स्टेबल था। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट वीक ही है, जो आज के लिए कॉशियस और गैप डाउन ओपनिंग का सिग्नल देता है। तो सिंपल समझ लो, आज बैंकिंग स्टॉक्स, ग्लोबल न्यूज और ऑयल मूवमेंट ही मार्केट को ड्राइव करने वाले हैं। भाई लोग अब बात करते हैं ऑप्शंस डेटा की। ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्लियर कॉल साइड हैवी है, मतलब मार्केट पे प्रेशर बना हुआ है। मैक्सिमम कॉल ओआई 23,000 स्ट्राइक पे है, उसके बाद 23,200 और 23,500 पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और यही जोन अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। नीचे पुट साइड में मैक्सिमम ओआई 22,000 पे है और 22,500 पे थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीसीआर गिरकर 0.92 के आसपास आ गया है, जो क्लियर बेयरिश इंडिकेशन देता है। तो सिंपल समझ लो, आज के लिए इमीडिएट रेंज 22,500 से 23,200 रह सकती है, और ओवरऑल बायस डाउन साइड का है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। लास्ट फ्राइडे निफ्टी ने अराउंड 130 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिया और पूरा दिन सेलिंग प्रेशर में रहा और क्लोज हुआ अराउंड 22,820 के आसपास। डेली चार्ट पे लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, मूविंग एवरेजेस डाउनवर्ड स्लोप में है और आरएसआई भी वीक जोन में है, जो क्लियर बियरिश सेंटिमेंट दिखाता है। ऊपर की तरफ अगर कोई पुल बैक आता है तो 23,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की तरफ 22,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, गैप डाउन में पैनिक सेल मत करना, और अगर पुल बैक आता है तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना। भाई लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो अराउंड 400 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिया था और पूरा दिन नेगेटिव रहा और क्लोज हुआ अराउंड 52,270 के आसपास। स्ट्रक्चर वीक है, सपोर्ट जोन 51,500 से 51,300 के बीच में है, और रेजिस्टेंस जोन 53,000 से 53,200 के बीच में है। और बैंकिंग स्टॉक्स आज आरबीआई के न्यूज की वजह से ज्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। लास्ट क्लोज अराउंड 73,583 पर हुआ था। आज का पहला सिनारियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 73,500 के पास आता है तो तुरंत सेल नहीं करना, यहां बाउंस आ सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जोन है 73,800 से 74,000, यही बेस्ट सेलिंग जोन रहेगा। अगर यहां रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। तीसरा, अगर डायरेक्ट 73,500 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तभी अग्रेसिव सेल करना, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम फास्ट आ सकता है। भाई लोग फाइनल बात करें तो आज का पूरा मार्केट जियोपॉलिटिक्स, ऑयल प्राइसेस और बैंकिंग सेक्टर के रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट अभी बियरिश साइड पे है, विक्स हाई है, एफआईआईज हैवी शॉर्ट में है, और आज मंथली एक्सपायरी होने की वजह से मूव्स और भी शार्प हो सकते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। सबसे बड़ी ग्लोबल अपडेट यह है कि यूएस, इजरायल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो रहा है और सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस वजह से यूएस मार्केट सेंटिमेंट वीक बना हुआ है और यूएस फ्यूचर्स में भी प्रेशर दिख रहा है, जहां डाउ फ्यूचर्स में अराउंड 300 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिल रही है और नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स भी डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल मूड अभी भी नेगेटिव साइड पे है। सबसे बड़ा इंपैक्ट ऑयल मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो वर्ल्ड के अराउंड 20% ऑयल सप्लाई का मेजर रूट है, वो रिस्क में आ गया है, और इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस अग्रेसिवली ऊपर जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $110 के आसपास ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड भी $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, जो इंडिया के लिए क्लियर नेगेटिव सिग्नल है। भाई एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर आरबीआई का फॉरेक्स रूल है, जिसमें बैंक्स को अपनी डॉलर पोजीशंस रिड्यूस करनी पड़ रही हैं, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैंक्स ने आरबीआई से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि अगर ये पोजीशंस जल्दी अनवाइंड होती हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।